अकीरा आईसीयू बेड पर लेटी हुई थी। उसका शरीर एकदम सफेद पड़ रहा था, जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। वही अभियान उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू ज्यादा निकल रहे थे। वह अपनी गलतियों की माफी तलब कर रहा था, पर शायद माफ करने वाली दुनिया से जा चुकी थी। अकीरा को गले लगाकर उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपथपाते हुए, तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती मुझे, प्लीज प्लीज आंखें खोलो। मैं जानता हूँ हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, पर तुम कहती थी ना, जो रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं उनका सोल कनेक्शन होता है। तो जब मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, तो तुम कैसे अपनी धड़कनों को छोड़ सकती हो? क्योंकि तुम उसे बदला ले रही हो ना किस चीज़ का। मतलब मेरी जान ले लो यार, प्लीज़ प्लीज़ जाकर खोलो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में एक बार नहीं सोच सकता। प्लीज़ आंखें खोलो, खोलो, मैंने कहा आंखें खोलो। वो तेजी से चीखता है। उसकी चीख बहुत तेज थी। बाहर प्रिया का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। अभिषेक उसे संभाल रहा था। वो इतने दिनों बाद अपनी बहन से मिली थी, और आज ही उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र लग चुकी थी, या फिर इतना ही उसका साथ था। वो तड़प कर रो रही थी, पर अकीरा शायद जा चुकी थी। काव्यांश आगे बढ़कर अभियान को गले लगाते हुए, जा चुकी है यार, चली गई है वो। तू क्यों उसे हम इस तरह पुकार रहा है? उसे मरने के बाद भी उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अभियान किसी पागल की तरह काव्यांश को धक्का देकर, नहीं वह नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ वह सिर्फ मजाक कर रहे हैं, उसे मुझे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। वह सिर्फ और सिर्फ अभी मुझे परेशान करने के लिए। उठो ना यार, तुम ऐसे आंखें नहीं बंद कर सकती, मुझे पता है। फिर अकीरा को देख, तुम सिर्फ परेशान कर रही हो, मुझे देखो यह क्या कह रहा है, उसका जवाब दो। काव्यांश और अभियान, जो अभी आईसीयू वार्ड के अंदर थे, एक बार फिर से हार्टबीट मशीन पर रेटिंग बढ़ते हुए देखा। काव्यांश हैरानी से तेज से चलता है। डॉक्टर डॉक्टर कबीर कहाँ हो तुम लोग? दीक्षित, जो बाहर ही खड़ा था, वह भागते हुए अंदर आता है, और एक बार फिर से उसे हार्ट रेट मशीन के हार्टबीट बढ़ता देख जल्दी अकीरा को चेक करने लगता है। आव्यन अकीरा का हाथ मजबूती से थामे हुए, देखा मैंने कहा था ना, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे पूरा यकीन है, देखा वह ठीक हो गए। बोलते हुए वह अकीरा का हाथ मजबूती से थाम लेता। दीक्षित आगे बढ़कर, तुम क्या कर रहा है? छोड़ो उसका हाथ, मुझे उसे चेक करना है, तो मैं जो भी चेक करना है, दूसरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं से छोड़ूंगा तो वह वापस से दूर चली जाएगी। मैं इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ। वह किसी छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहा था। काव्यांश उसे खाली देख रहा था, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। दीक्षित जल्दी जल्दी अकीरा को चेक करने लगते हैं। अकीरा की आंखें धीरे धीरे खोलते हैं, और उसकी आंखें सीधा अभियान के चेहरे पर जाकर टिक जाती है। अभियान के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन रहता चेहरा आज एकदम लाल हो गया था, और आंखें एकदम सुर्ख पड़ी थी। अकीरा अपना हाथ छुड़ाकर ऑक्सीजन मास्क उतरने लगते हैं। अभियान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम इतने साथ मुझे परेशान करना चाहती हो ना, चुपचाप लेते रहे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वही दीक्षित अकीरा को चेक करने के बाद कुछ टेस्ट करता है और वहां से चला जाता है। इस वक्त अकीरा के वार्ड में खाली अभियान और अकीरा ही मौजूद थे, किसी और को आना मना था। अभियान अकीरा को देख रहा था, और वही अकीरा भी उसे अपने हाथ में बहुत तेज पर महसूस हो रहे थे। अपना हाथ छुड़ा रहे थे, पर अभियान जरा सभी अपना हाथ नहीं मिला रहा था, और बस एक तक उसे देख रहा था। दोनों के दरमियान खामोशी थी। जहां अभियान का दिल चीज कर अपना हाले दिल बयां करना चाहता था, तो वहीं अकीरा की आंखें एकदम खाली थी, वह बस उसे निहार रही थी। अबीर का केबिन। अबीर फाइल्स को चेक कर रहा था, और वही दीक्षित कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देख रहा था। अगली ही पल अभी फाइल को साइड में रखते, तेरा दिमाग खराब हो गया, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में भी हो? दीक्षित उसे देखते हुए, भले ही मैं ना रहूं, कम से कम मेरा दिल तो उसके दिल में धड़केगा, कम से कम मेरे प्यार का एहसास इसी बहाने तो होगा। वह हल्का सा मुस्कुरा देता है। अबीर मना करते हुए, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की परमिशन नहीं देता। तुम समझ भी रहे हो, तुम हार्ट ट्रांसप्लांट करने की बात कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हारा क्या? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरी मोहब्बत जिंदा रहेगी और खुश रहेगी, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा, पर सिर्फ मेरी सांस चलेगी। मैं उसके बिना जी नहीं सकता, और वह मेरे साथ जीना नहीं चाहती, और उसके सीने में मेरा दिल धड़केगा। हम दोनों दूर होकर भी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे, और मैं साइन कर दिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और इस बारे में तो किसी को भी नहीं बताया। बोलते हुए सीधा वहां से बाहर चला जाता है। अधीर सर पकड़ पागल हो गया है क्या? कभी नहीं सोचा था कोई इंसान प्यार में इस हद तक गुजर सकता है। कुछ देर बाद अकीरा का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। वह बस लेटी हुई थी, और अब उसके बगल में एक और बेड लगा था। वह देखना चाहती थी आखिर कौन है जो उसे हाथ दे रहा है, क्योंकि इतने वक्त तक उसने इतनी कोशिश करी थी, पर अब उसने तो अब जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। उसे नहीं लग रहा था कि वह बच भी पाएगी। अनास्तासिया देने की वजह से अकीरा की अब बंद होती आंखें और ज्यादा झपकने लगते हैं, और वही उसकी आंखें बंद करते साथ बोर्ड का दरवाजा खुलता है और दीक्षित अंदर आता है। उसने इस वक्त एक पेशेंट ड्रेस पहनी हुई थी।
वो एक नज़र अकीरा को देखता है और उसके माथे पर किस करते हुए, मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो मेरे जीने का क्या ही फ़ायदा, कम से कम इस बात की तो मुझे खुशी होगी कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। उसके चेहरे को गौर से देखता है और उसके बगल वाले बेड पर जाकर लेट जाता है और थोड़ी सी जगह जहाँ से पर्दा हटा हुआ था वहाँ से अकीरा को देखने लगता है। अभीर एनेस्थीसिया देने के लिए आगे बढ़ता पर दीक्षित उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यार को देखना चाहता हूँ, बोल उसका हाथ झटक देता है। कबीर नाम है। सर हिलाते हुए लाइफ उठा लेता है उसका हाथ। आज पहली बार काम रहा था। वह एक हार्ट सर्जन था और स्पेशलिस्ट भी, पर उसने अपनी इतनी टाइम भी अचीवमेंट के बाद भी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया था जिसमें पेशेंट होश में हो। अच्छा, वह थोड़ा सा कपड़ा हटाकर दीक्षित की चेस्ट के पास मार्क करता है, पर एक बार फिर तेजी से नज़र अंदर आती है और अमीर को देखते हुए, सर अभी एक पेशेंट आया है और उसके हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है, अगर मैं उनके सारे टेस्ट कर लिए हैं वह बच नहीं सकते और ना ही जीने की उनकी उम्मीद है। मैंने उनकी फैमिली से भी बात करी है, वह हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मान गए और सारे टेस्ट भी रहती है, तो क्या हम डॉक्टर दीक्षित की जगह उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? दीक्षित जो अभी भी होश में था एक अमीर की तरफ देखने लगता है। वही अभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसे सांस मिल गई हो। वह तुरंत हमें सर हिलाकर दीक्षित को बाहर भेज उसे लड़की को अंदर लेकर आता है। वह लड़की एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से होता है। डॉक्टर की ड्रेस पहन कर आ जाता है और कुछ ही देर बाद उन दोनों का हाथ ट्रांसप्लांट प्रक्रिया शुरू होता है। वहीं बाहर सभी लोग एक तक आईसीयू के बाहर जल्दी उसे रेड बल्ब को देख रहे थे। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग अपनी आखिरी साल से ले रहे हो। अवनी को संभाल रहा था तो मैं ही, प्रिया तो अब किसी पुतली की तरह बैठ चुकी थी, उसे आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहीं अभियान की नज़र सिर्फ उसे लाइट पर थी। वह एक तक ऐसी वार्ड के अंदर झांक रहा था। करीब 2 घंटे बाद फिर अपने ग्लास निकलते हुए बाहर आता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वही उसके बाहर अपने साथ अभियान सबसे पहले उसके पास, अगर वह ठीक तो है, ना उसे कुछ हुआ तो नहीं, ना सब कुछ कैसा है, अभी उसे इतना पानी करते हुए ठीक हो गई है। वह एंड आई हो जो तूने पहले गलती की थी ना, अब वह ना करे, उसे देखते हो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अभी? हमेशा हिलाकर हाँ, उसे हम लोग नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और कल मॉर्निंग तक उसे होश आ जाएगा, तो फिर तो पानी खाना बंद कर। वह ज्यादा से बात नहीं करना चाहता था लेकिन अभी वह खुश था। वही सभी लोग शुक्र बनाते हैं कि फाइनली अकीरा खतरे से आप बाहर है। नेक्स्ट मॉर्निंग अभियान ने जबरदस्ती सबको घर भेज दिया था और वह खुद अकीरा के साथ पूरी रात रुका हुआ था। उसकी नज़र सिर्फ अकीरा के चेहरे पर घड़ी हुई थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी रात अपनी एक पल तक नहीं छपाई है। करीब सुबह 10 बजे अकीरा के हाथ की उंगलियां धीरे धीरे मूव करती है। अभियान जिसने अभी भी अकीरा का हाथ थामा हुआ था, हलचल महसूस कर तुरंत अकीरा को देखा है। वही अकीरा की नज़र आंखें धीरे धीरे करके खुलता है। उसे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अभियान अकीरा को देखा है, अकीरा को की आंखें अब जाकर पूरी खुलता है और उसकी नज़र एक बार फिर से अभियान से मिलती है। वह कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलते अभियान उसे रोकते हुए, चुपचाप लेते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीक्षित को देखकर अभियान का चेहरा गुस्से से भरने लगता है तो वहीं अकीरा दीक्षित को एक नज़र देख अपनी नज़र झुका लेती है। दीक्षित उन दोनों के ऐसे एक्सप्रेशंस देख खुद अकीरा के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हो, ना अब तुम ठीक हो, कैसा फील कर रही हो? अकीरा बस सर हिला देते हैं। वहीं कुछ देर चेकअप के बाद वह लोग केबिन से बाहर चले जाते हैं और फिर एक एक करके तब उससे मिलने आते हैं। वही आप अपनी एकदम कोने में खड़ी हुई थी उसकी, तो अकीरा को बेड स्ट्रक्चर पर देखकर ही आवाज जैसे गले में घुस चुकी थी। तब उसे मिल रहे थे। मैं अभी एकदम कोने में खड़ी थी और उसका सर जमीन की तरफ झुका हुआ था। अवनी की तरफ देखती है, जल्दी से उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए, तूने मुझे ये बात भी नहीं बताई, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम मेरे से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती? मैं शायद बहुत बुरी हूं, हमेशा तुझे परेशान करती, इसलिए तो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर नहीं करती। उसे रोता हुआ देखा है और फिर अकीरा को देखा है जिसकी आंखों में आंसू बाजार थे बाहर निकालने के लिए आगे का हाथ पकड़ दांत पीसते हुए। अभी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और तुम यह अपने मगरमच्छ वाले गंगा जमुना बहाना शुरू करें। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बीवी की आंख से एक आंसू भी निकल ना, मैं तुम्हें उसके आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, समझी? अब बंद करो या अपने रोना धोना। कितनी बुरी लग रही
रोते हुए अपनी अभियान के चिल्लाने पर और तेजी से रोने लगती है और उसके ही शर्त पर नाक पहुंचते हुए आपको जब देखो तब मुझ पर गुस्सा ही क्यों आता है। एक तो मैं रो ऊपर से चिल्ला रहे हो, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जान दे अभियान, जल्दी से उसका हाथ पकड़ो उसको। बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? बिल्कुल भी। अवनी और अभियान की लड़ाई देख आखिर करने लगती है। वह अभी कमजोर थी और ज्यादा बात करना उसके लिए सही नहीं था। अभी कुछ देर बाद अंदर आकर बस बहुत हुआ, अब उसे रेस्ट करने दो। तुम लोग जो सब चले जाते हैं। वापस से उसके बगल में बैठ जाता है। अभियान को देखते हैं उसने अभी कुछ पल पहले दवाई खाई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। अभियान अकीरा को सोता हुआ देख उसके बगल में ही लेट जाता है और उससे बहुत ही हल्के से अपनी बाहों में भर लेता है, जैसे कहीं वह कांच की गुड़िया उसके छूने से बिखर न जाए। एक तक उसके गोरे शाइनी फेस को देखने लगता है। आज उसके चेहरे पर एक सुकून छाया हुआ था। उसकी नज़र से अकीरा के चेहरे पर थे और धीरे से शकीरा का चेहरा फ्लैट हुए। मुझे पता है मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं और मुझे अब तुमसे माफ़ी भी नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। भले ही तुम पूरी जिंदगी मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो। धीरे वक्त बीत रहा था। अब जहां अकीरा रिकवर हो रही थी तो वहीं अब नहीं, और काव्यांश ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और इस कोर्ट मैरिज का फैसला सिर्फ और सिर्फ अभियान ने किया था, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था अगर घर में शादी होगी तो अकीरा बिल्कुल भी अपने पैर जमीन पर रखने से पहले एक बार में सोचेंगे और भाग दौड़ में लग जाएगी। इसलिए उसने कोर्ट मैरिज का ही फैसला लिया था और इस फैसले से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। अकीरा घर आ चुके थे और वह सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। हाथ में अभी मक्खन लगा हुआ टोस्ट था। अभियान जो अभी अभी किचन से बाहर आ रहा था, उसने ही अप्रैल डाला हुआ था। वह तुरंत अपनी के यहाँ अकीरा के हाथ से उसे दोस्त को लेकर, ये तुम क्या खा रहे हो? मना किया था ना तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा खाने के लिए, हेल्दी खाना खाओ बोलते हुए उसके आगे सलाद, जूस और मिल्क रख देता है। आपने उसे सलाद को देखते हैं और फिर रोने से शक्ल बनाकर अभिषेक की तरफ देखते हुए, मैडम मेरे से ये सब नहीं खाया जाएगा। ये कितना याद है, मैं कब से यही सब खा रहे हैं। अभियान अभिषेक को देखते हैं, उसके बाद प्रिया को, जो मैं कर हिलाते हुए दोनों वहां से उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बीच को सभी साथ में रह रहे थे और अभियान अकीरा की हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। अपनी अकीरा मन मार कर थोड़ा सा वह खा लेते हैं। अभियान उसे चुहिया की तरफ ब्रेकफास्ट करता देखने में कर हिलाते हुए, ये क्या कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। बैठकर उसे जबरदस्ती अपने हाथ से पूरा ब्रेकफास्ट करवाता है। पर इसकी हरकतें तो मेरे पापा जैसी है। वह हमेशा मेरे नाश्ते के पीछे मुझे डांटे थे और यह भी बिल्कुल वही कर रहा है। बोलते हुए मुंह बनाती है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम। अभी तुम्हें ब्रेकफास्ट पर फोकस करना चाहिए, मुझ पर नहीं। और रही बात मुझ पर फोकस करेंगे, किसी भी नस को हाया नहीं बोल खुद कर रहा था। इनफैक्ट उसे पेशावर तक धीरे धीरे दिलाता है। यह इमेजिन करके ही अकीरा का चेहरा पूरा सुर्ख हो जाता है और वह सर नीचे कर लेते हैं। अभियान इसमें करते हुए, क्या हुआ जान, अब तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? और वैसे भी मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ, तुम्हें मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं। बोलते हुए उसे पूरा ब्रेकफास्ट करवाता है और फिर दूध के गिलास को उठाकर उसके फोटो पर लगा देता है। बोलते हुए वह अपने गले पर इशारा करती है, पर अभियान उसके होठ को अंगूठे से साफ करने लगता है। अकीरा अभियान को घूरने लगती है। अवैन उसकी नज़र को इग्नोर कर अपने अंगूठे अपने जब से लिक करता है। अकीरा की सांस गले में अटक जाती है। इन दोनों, उसने अभियान का एक अलग ही रूप देखा था। अभियान उसके ही हाथ से ज्यादा प्यार करता था और हर छोटी से छोटी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगा था। उसे कभी अभियांश की तो कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अकीरा अपने फोन की तरह देखते हैं जो कि रिंग कर रहा था। ड्यूटी क्या हुआ, कटी नहीं है? वह तो मुझसे बात ही नहीं करती, आगे में बोलते हैं और काव्यांश को इग्नोर कर फोन स्पीकर पर करते हुए, लो तुम अपनी कुटी से ही बात कर लो, फिर तुमसे अंकल से बात होगी ही नहीं जाएगी। अकीरा एक्साइटमेंट से पैसे तो नहीं करती ना? काव्यांश फोन को अकेली को देकर वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं थी और इतना शर्मा क्यों रही है? वह मैं अभी कुछ सोचते हुए अपनी बात अटक अटक में प्रेग्नेंट हूँ बोलते हुए एकदम खामोश हो जाती है अवनी। अकीरा को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब से वह घर आई थी वह शायद ही अपने पैर जमीन पर रख रही
थी हमेशा अभियान उसे अपनी गोद में लेकर ही घूमता रहता था। जब तुझे ये सब करने में शर्म नहीं आ रही थी तो अब बोलने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि और बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, मैं मासी बन गई और थैंक यू। मुझे इतनी जल्दी मासी बनाने के लिए अवनी के गाल लाल होने लगते हैं। अपनी फ़ोन रखते हुए मैं कल मॉर्निंग में घर आ जाऊंगी और चल रख, तू अपना ख्याल रखना। बहुत तुरंत फ़ोन कट कर देती है। सीधा पलट दिया भाई। काव्यांश पांडे देख रहा था अपनी के नज़दीक बढ़ने लगता है, अपनी अपने पर धीरे धीरे पीछे लेते हुए। ये तुम ऐसे क्या देख रहे हो? दूर हटो, तुम इतने नज़दीक क्यों आ रहे हो? 1 महीना हो गया है जान, और क्यों ना हम यहाँ से जाने से पहले एक खूबसूरत याद और यहाँ पर बना ले। बोलते हुए अपने के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। अपनी दूसरे साइड से निकलते उससे पहले ही काव्यांश उसके होंठ पर अपने होंठ रख फैशन के साथ चमन लगता है। उसके हाथ अपनी के कपड़ों के अंदर घूम रहे थे। अपनी उसे खुद को दूर करते हुए, मत करो, तुम जानते हो हाथ में जानता हूँ, लेकिन मैं कहाँ कुछ करे, मैं तो सिर्फ किस कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। अवनी उसे खुद को छुड़ाते हुए, मुझे पता है तुम खाली की तक नहीं मानते, इसलिए छोड़ो मुझे बोलकर छूटने लगती है। पर काव्यांश उसे एक मौका नहीं देता और अगले ही पल उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। और कुछ देर बाद ही उन दोनों के कपड़े जमीन पर थे और दोनों ही एक दूसरे के आगोश में। तो अभियान का रूम। अभियान अकीरा को बाथरूम के अंदर लेकर आ चुका था। अकीरा मुंह बनाते हुए, अब तो मैं ठीक हो गई हूं ना, तो आप क्या हमेशा मुझे बच्चों की तरह गोद में लेकर घूमते हो? मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी हर गलती का बहुत पछतावा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम माफ कर दो मुझे। बोलते हुए उसके चेहरे को पकड़ लेता है अकीरा। अपनी नजरें फिर लेती है उसके आगे, घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपना सर नीचे कर मैं कभी किसी के आगे नहीं झुका और यहाँ मैं तुम्हारे आगे अपने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज बेबी मुझे माफ कर दो। अकीरा अगले ही पल अभियान के दोनों हाथों को दूर कर उसे कस के गले लगाते हुए, मैंने आपसे कभी कोई शिकवा रखा ही नहीं, क्योंकि मैं मान लिया था वह मेरी किस्मत थी और आपका दूर जाना मेरी किस्मत थी, पर आपका वापस आना तो मेरी किस्मत में शायद कुछ खास लिखा था, इसीलिए तो आप मेरी जिंदगी में वापस आए। और इतना कुछ होने के बावजूद आप मुझे छोड़ नहीं छोड़ा और मेरे नज़दीक ही रहे, तो आप उसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? ये हमारी किस्मत है, हमारा दूर जाना, हमारा बिछड़न मिलना हमारे मोहब्बत है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार बिछड़ने के बाद कोई नई शुरुआत नहीं होती है। हम मिले हैं ना, तो हम साथ में एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। वह गहरी आंखों से उसे देख रही थी। आज अभियान की आंखों में नमी थी। वह बोलना चाहता था पर वह कुछ नहीं बोल रहा था। अकीरा गहरी सांस ले वहां से उठने लगती है और उसका गले लगाते हुए, सच कहते हैं लोग, लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं ही खटकर हूँ तुम्हारा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आने दूंगा, कोई भी दर्द नहीं आने दूंगा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा मेरी जान, सब कुछ मैं तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख दूंगा। अकीरा उसकी बात पर मुझसे दूर होते हुए, आप फिर से दुनिया पर पहुंच गए। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका कुछ वक्त चाहिए, मैं तुम्हें वही दूंगा। कभी भी हमारे बीच कोई दूरियां नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। गुदगुदी करने लगता है अकीरा, तेजी से दिल कल कर रही थी। बाथरूम में अकीरा के हंसने की आवाज में तुरंत अपने हाथ पीछे अकीरा की आंखों से निकला हुआ एक आंसू उसे घबराने पर मजबूर कर दिया करता था। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें ज्यादा गुदगुदी हो रहे हैं आगे से हर बार, पर सॉरी बोलना देख मुस्कुराते हुए खुद से जो आदमी कभी भी किसी के आगे मुंह नहीं खोलता था, वह आज मेरे सामने सिर्फ सॉरी और सॉरी के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। वह गॉड दिस फीलिंग इस वो जिसे पूरी दुनिया डरती है, वह मेरी आंख से निकले हुए तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। गहरी मुस्कुराहट के साथ अभियान को देख रही थी। वही अभियान उसे खुद में मुस्कुराता हुआ देख, बीवी मुझे भी तो बताओ, तो इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या कोई खास वजह है या फिर मुस्कुराहट के पीछे की वजह ही कोई और है? अकीरा उसकी बात पर वहां से उठाते हुए, मुझे शावर लेना है और अब आप बाहर जाएं। अभियान उसकी बात पर बिल्कुल नहीं, हमेशा से इतने दिनों से मैं ही तुम्हें शावर दिलाता आ रहा हूं। पहले मैं ठीक नहीं थी, पहले यहाँ बोलते हुए अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख, यहाँ पर पानी नहीं जाना था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। हाँ तो क्या हुआ? हमेशा से हम दोनों साथ में बात ले रहे हैं, तो अब अकेले कैसे मैं तुम्हें नहाने दे सकता हूँ? चलो, बोलते हो उसके नजदीक आ जाता है और अपनी शर्ट रिमूव कर अकीरा की शर्ट को भी अलग कर देता है। जिसकी आंखें इंटेंस थी वह इंटेंशनली नीचे कर लेती है। वह दोनों कई बार एक दूसरे के सामने इस तरीके से आए, पर आज अभियान की आंखों में एक किस के सिवा भी बहुत कुछ दिख रहा था। अभियान अकीरा को किस करना शुरू कर देता है दोनों के ऊपर।
शावर का पानी गिर रहा था और दोनों है उससे चावल के पानी में भीग रहे थे। वही अभियान के हाथ पूरे बॉडी में चल रहे थे। दोनों की सांस बेकाबू थे और जिस बेकाबू होने के लिए मचल रहे थे। और कुछ ही देर बाद मोहब्बत एक मनमोहक सिसकियां की आवाज बुझने लगती है, जैसे वहां कोई महत्वपूर्ण संगीत बज रहा हो। इतने लंबे वक्त के बाद दोनों अपने प्यार के नजदीक थे। अपनी मोहब्बत के आज सही महीने में दोनों ही एक दूसरे के लिए खुश थे और बेकाबू थे। जहां एक तरफ पहले नफरत थी तो उन्हें दूसरी तरफ खलीपन था, पर आज दोनों ही दिल में बराबर आग लगी थी। दोनों ही दिन एक दूसरे के लिए पागल थे। खुशियां ही खुशियां थी। शायद इस कहानी का आखिरी मोड़ था जहाँ इतने दर्द सहने के बाद भी दोनों एक हो गए।